हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपने करेंगे प्रश्नावली तीसरी विविध। तो तीसरी विविध का पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि एफ एक्स बराबर 5x की स्क्वायर प्लस 13x प्लस के, ठीक है। और आपको दे रखा है कि इसके शून्य का ना वो व्युत्क्रम है। इसके शून्य क्या है भाई? शून्य के एक अगर आप x मानो ना, x तो नहीं मान सकते क्योंकि x तो ये है, तो एक आप अल्फ़ा मानो तो दूसरा क्या होगा? अल्फ़ा हुआ, दूसरा इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/अल्फ़ा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो शून्यकों का गुणा है, गुणा करेंगे ना तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, तो वहाँ अपने k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें अपने को k का मान बताना है, तो कैसे करेंगे? शून्यकों का गुणा होता है बच्चों, शून्यकों का गुणा क्या होता है? देखो c/a, ठीक है। तो शून्यकों का गुणा कर लेंगे, यहाँ पे c/a का मान निकालेंगे। तो c/a है तो c का मान तो हो गया k, और a का मान कितना है? 5, और एक शून्य का अल्फ़ा है, दूसरा इसका व्युत्क्रम, तो ये शून्यकों का गुणा हो गया। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, ये लोग काट देंगे। इधर क्या आएगा? 1, दूसरी तरफ आया k/5, तो k का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ से 5, ठीक है बच्चों। आगे करेंगे अपने प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है आपको। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बहुपद दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। इसके अपने को शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात कौन सी विधि से करोगे? इसके शून्य को अपने गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? माना एफ एक्स बराबर 0, मान लोगे आप, माना एफ एक्स बराबर है 0, तो एफ एक्स की जगह मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर है 0। तो माइनस एक्स के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ें तो माइनस एक्स, गुणा करें तो माइनस के 6x स्क्वायर आए, तो 3 और 2 हो जाएंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर है 0। तो इसका मान देखो, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, तो x माइनस 3, और आगे वाले में प्लस का 2 आ जाएगा बाहर, तो x माइनस 3 बराबर है 0। तो दो गुणनखंड आ जाएंगे अपने यहाँ पे, एक तो आ गया x प्लस 2, और एक आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 2 का मान आएगा 0 के बराबर। देखो x बराबर माइनस के 2, ठीक है, एक शून्य तो ये आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा? x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस के 3, ठीक है। ये अपने दो शून्य को भी। आगे करेंगे अपने प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न अपने को दे रखा है 2x की स्क्वायर, यानी एफ एक्स का मान दे रखा है 2x की स्क्वायर प्लस x प्लस के, ठीक है। इसका एक शून्यक दे रखा है, तो एफ एक्स का एक शून्यक क्या दे रखा है भाई? 3 है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, शून्यक होता है ना, वो बहुपद के मान को 0 के बराबर कर देता है, ठीक है। तो आप लिखोगे माना एफ एक्स बराबर 0, ठीक है। तो एफ एक्स यहाँ रखेंगे 2x की स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर 0। तो शून्य 3 है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों x का मान कितना है? 3, ठीक है। कि 3 रखोगे ना आप तभी 0 होगा ये, तो x की जगह 3 रख देंगे अपने। 2 गुणा 3 की स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 3 3 9, 2 गुणा 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 9 दूनी कितने होते हैं? 18, 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 और 3 21, 21 प्लस के बराबर क्या हो गया? 0। 21 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो के का मान आ गया बच्चों अपना माइनस का 21, ठीक है बच्चों। आगे अपना प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न आपने को दे रखा है, प्रश्न नंबर 4 दे रखा है आपको कि अल्फ़ा और बीटा एक बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी गुणा एक्स प्लस 1 माइनस सी बराबर 0 के शून्य इस प्रकार है कि
इसके शून्य दे रखे हैं वो अल्फ़ा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर है 0 के। तो आपको सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सी का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसका गुणा करेंगे, ये दे रखा है आपको, ठीक है, यानी कि गिवन है, यानी दिया गया है। तो इसका गुणा करेंगे, देखो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा, इसका गुणा करेंगे तो बीटा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो अपना मान क्या है, देखो यहाँ अल्फ़ा बीटा दिखाई दे रहा है यानी शून्यकों का योग, और यहाँ क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणा। तो अपने इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो अब शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, शून्यकों का योग ज्ञात कर लेंगे यहाँ से अपने, ठीक है। तो इससे पहले देखो इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c होता है ना समीकरण, उस तरह बहुपद वाले को इस बहुपद को बनाएंगे, ठीक है। तो ये बराबर 0 नहीं दे रखा आपको, आप लिख सकते हो इसका मान x² माइनस px माइनस p माइनस c बराबर 0। तो यहाँ से देखो fx का मान आ जाएगा fx बराबर x² माइनस px, इन दोनों में से माइनस बाहर आ जाएगा तो p प्लस c, ठीक है। ये हो जाएगा अपना मान, समझ में आया। fx का मान ये हो गया। तो ये a का मान 1 है यहाँ पे, b का मान माइनस p और c का मान ये, ठीक है। तो अपने लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग देखो क्या आएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपका आता है माइनस b बटे a। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान कितना है, माइनस p है, तो प्लस का p बटे a का मान है 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है बच्चों अपना p, ठीक है। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब देखो शून्यकों का गुणा लिखेंगे। शून्यकों का गुणा क्या आएगा, देखो शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा होता है बच्चों c बटे a, यानी अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c बटे a, c का मान माइनस का p प्लस c बटे 1। तो अल्फ़ा गुणा बीटा का मान आ गया अपना माइनस का p प्लस c, ठीक है, पूरे के ब्रैकेट है। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 का मान अपने समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखोगे आप, ठीक है। मान रखने पर क्या आएगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का तो आ गया p, फिर देखो प्लस में है अल्फ़ा गुणा बीटा, तो अपना माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो p प्लस c, और प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। तो c का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इधर माइनस हटाएंगे तो ये आ जाएगा p माइनस c प्लस 1 बराबर 0। तो प्लस p और माइनस p कट गए बच्चों, तो माइनस c बराबर माइनस का 1, ये एक दूसरी तरफ जाएगा, दोनों के माइनस है तो c का मान आ गया बच्चों अपना प्लस का 1, क्योंकि माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप चौथा प्रश्न कर लेना। आगे करेंगे अपने प्रश्न नंबर 5। पाँचवां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण x² माइनस kx। प्रश्न नंबर 5 है कि x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। इसके मूल समान दिए गए हैं तो k का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। मूल क्या दे रखे हैं, द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, d का मान 0 होगा, बराबर है। तो d बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। d का मान क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ मान रख देंगे b² यानी कि माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान 4 है बराबर 0। यहाँ से तो हो गया प्लस का k² बराबर करेंगे तो 4 चौके 16 माइनस के, इधर जाएंगे तो प्लस के, तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस रूट 16। तो k बराबर हो जाएंगे बच्चों प्लस माइनस 4, ठीक है।
तो देखो इसका वर्गमूल करेंगे, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा ±4। तो अपना ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, अपने ऑप्शन वाले प्रश्न कर रहे हैं तो ऑप्शन वाले में प्लस का 4 है, ठीक है। तो अपने +4 मान लेंगे के का मान, ठीक है, के बराबर +4। समझ में आया। और सीधा पूछे तो अपने ये होगा मान। आगे करेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 आपको दे रखा है, प्रश्न नंबर 6 में x बराबर 1 समीकरण का उभयनिष्ठ मूल है तो ए बी का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो 2 समीकरण दे रखी है, तो x बराबर 1 उभयनिष्ठ मूल दे रखा है आपको, तो ए एक्स की स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक समीकरण तो ये है। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ मूल दे रखा है आपको 1, यानी कि x बराबर 1 दे रखा है दोनों में। तो आप लिखोगे दोनों समीकरणों में x का मान 1 रखने पर, दोनों समीकरणों में x का मान क्या रखोगे 1 रखोगे। समीकरणों में x बराबर 1 रखने पर तो 1 रख देना आप, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 रखूँगा मैं, तो a 1 की स्क्वायर प्लस a गुणा 1 प्लस 3 बराबर 0। तो 1 की स्क्वायर का मान 1, 1 को a से गुणा करें तो a प्लस 3 बराबर 0। यहाँ क्या है बच्चों 2a प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो a बराबर आ गया -3/2। और आपको मान ज्ञात करना है a गुणा b का, तो a गुणा b बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना है आपको। इधर मान रखेंगे तो b का मान आएगा, तो इसमें 1 रखेंगे तो 1 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0, 1 प्लस 1 प्लस b बराबर 0, ठीक है। 1 का वर्ग 1, 1 का 1 आ गया, तो ये हो गया 2 प्लस b बराबर 0। b का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ से -2। तो आप लिखोगे अतः ए बी बराबर क्या होगा, देखो ए बी बराबर ए का मान है आपका -3/2 गुणा b का मान कितना है -2। तो 2 से 2 कट गया, माइनस और माइनस प्लस, तो ए बी का मान आ गया बच्चों अपना 3। समझ में आया आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ग, ठीक है। तो ऑप्शन वाले प्रश्न है ये, फिर भी आपको हल तो करना ही है, हल करोगे तभी तो पता लगेगा कैसे आ रहे हैं मान। तो प्रश्न नंबर 7 में आपको समीकरण दे रखी है और विविक्ति कर ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर है अपना 7वां प्रश्न है 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। इसका क्या करना है, d का मान ज्ञात करना है। d बराबर क्या होगा विविक्ति कर, ये होता है बच्चों d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या आएगा देखो b स्क्वायर, b का मान 10, तो 10 की स्क्वायर माइनस 4, a का मान अपने को दे रखा है 3√3 और c का मान है √3। तो इसको हल कर लेंगे, वो अपना उत्तर होगा 10 की स्क्वायर 100 माइनस 4, और ये √3 और √3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 3 ये हो गया, ठीक है। तो ये आएगा अपना 100 माइनस 4 × 12, 12 × 36, 36 घटाओगे आप अगर 100 में से तो कितने आएंगे 64 आ जाएंगे, ठीक है 64। ये डी का मान होगा। आगे बच्चों अपना प्रश्न नंबर 8। तो 8वां प्रश्न में आपसे पूछा है कि समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो समीकरण दे रखी है आपको 4x की स्क्वायर माइनस 12x माइनस के 9 बराबर 0। तो मूलों की प्रकृति बतानी है, तो d का मान निकालेंगे बच्चों, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान रखेंगे b स्क्वायर क्या है माइनस के 12 की स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 4 और c का मान कितना है माइनस के 9। तो देखो क्या होंगे 12 का वर्ग 144 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस और माइनस क्या होंगे प्लस होंगे, 4 चौके 16, 16 नहीं में 144, तो ये हो जाएंगे अपने 288 डी का मान। तो देखो बच्चों डी का मान है वो बड़ा आ रहा है ना, डी का मान बड़ा आ रहा है 0 से, इसलिए डी का मान बड़ा आता है तो आप क्या लिखते हो, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, ठीक है। समझ में आया आपको। ये हो गया प्रश्न नंबर 8। आगे करेंगे अपने प्रश्न नंबर 9।
तो 9वां प्रश्न अपने को दे रखा है, प्रश्न नंबर 9 है। दो व्यंजक दे रखे हैं और उनका HCF ज्ञात करना है। तो UX का मान आपको दे रखा है, UX बराबर 8A² B² C, ठीक है। और VX का मान आपको दे रखा है, VX बराबर 20A B³ और C³। इनका बच्चों HCF ज्ञात करना है। तो HCF क्या होती है, निम्नतम घात। तो अपने लिखेंगे न्यूनतम घात लेनी है, तो इसके गुणनखंड देखो क्या होंगे, 2³ और ये A² B² और C। और इधर देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि 2² गुणा 5 A B³ और C², ये आ गए, ठीक है। तो आप लिखोगे UX व VX का HCF, UX व VX का HCF क्या हो जाएगा, न्यूनतम घात लेनी होती है। तो इन दोनों में देखो 2², ये 5 इधर है, ऊपर नहीं है। तो A में देखो छोटी घात कौन सी है, तो A ही है, A की घात है। B में देखो छोटी घात कौन सी है, 2, और C में छोटी घात है C, ठीक है ना, 1 घात है। तो HCF आ गया ये अपना, ठीक है। यही अपने को ज्ञात करना था। अब देखो इसको आप आगे भी हल कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो 2 का वर्ग 4 A B² C, ये हो जाएगा अपना उत्तर। ये था प्रश्न नंबर 9। अब देखो प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में आपको 2 व्यंजक दिए गए। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर में आपको देखो क्या याद करना है, UX का मान तो आपको दे रखा है x² - 1 और VX का मान आपको दे रखा है VX बराबर x² + 2x + 1, और ज्ञात करना है आपको LCM, ठीक है। LCM ज्ञात करना है, तो दोनों के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो UX का गुणनखंड तो क्या आएगा, देखो UX बराबर A - B का सूत्र बनेगा, तो x + 1 और x - 1। ये अपने 3.6 में पढ़ के आए हैं, देखो ये तो आया UX का मान। VX का मान देखो क्या होगा, टुकड़े करने पड़ेंगे। तो इसको अपने x² + x + x + 1, क्योंकि x को x से गुणा करोगे तो x² आएगा और x को x से जोड़ोगे तो 2x आएगा। दोनों में कॉमन देखो क्या है, x आया और x + 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा कॉमन, +1, तो ये हो गया x + 1। तो अपने गुणनखंड देखो क्या आएंगे, x + 1 आया और x + 1, ये 2 क्या गुणनखंड आ गए अपने। तो VX का मान आपने निकाल लिया। अब देखो सर्वनिष्ठ गुणनखंड या फिर UX व VX के गुणनखंडों की उच्चतम घात का गुणनफल, आप लिखोगे UX व VX के सर्वनिष्ठ गुणनखंडों की उच्चतम घात का गुणनफल होता है बच्चों अपना LCM, उच्चतम घात का गुणनफल, ठीक है। तो इनमें देखो सबसे पहले एक जैसी चीज़ है x + 1 दोनों में है। तो LCM देखो इन दोनों का एक ही बार लिखेंगे, तो x + 1 आ गया एक, तो फिर देखो इधर x - 1 है तो x - 1 आ गया, और इधर क्या है x + 1 है, तो ये आ गया बच्चों अपना LCM, ठीक है। इसको आप आगे भी हल कर सकते हो, ये हो जाएगा अपना, देखो x + 1 क्या होता है, x + 1 की होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से आप हल कर लोगे। वैसे अपने मान क्या दे रखा है उत्तर में, तो ये दे रखा है x + 1 की होल स्क्वायर और x - 1, ठीक है। ये है अपना प्रश्न नंबर 10, समझ में आया होगा आपको। आगे अपना प्रश्न नंबर 11। तो 11 नंबर प्रश्न देखो जो दे रखा है अपने को, ये ऑप्शन वाले प्रश्न ही कर रहे हैं अभी। तो 11वां प्रश्न है, आपको 2 व्यंजक दे रखे हैं। तो UX का मान आपको दे रखा है UX बराबर 6x² y⁴ और VX का मान आपको दे रखा है 10xy², और क्या दे रखा है आपको, LCM दे रखा है, LCM बराबर 30x² y⁴। तो आपको बच्चों HCF याद करना है। तो HCF क्या होता है भाई, एक सूत्र है अपना, कल बताया था आपको, LCM गुणा HCF बराबर UX गुणा VX। तो अब देखो आपको HCF याद करना है, तो LCM को दूसरी साइड लेके जाओगे, तो HCF बराबर
इसका मान आ जाएगा यू एक्स गुणा वी एक्स बटे एलसीएम, और अपने मान रख देंगे तो एच सी एफ का मान आएगा। तो यू एक्स का मान है अपना 6x की स्क्वायर वाई की घात 4 गुणा 10x वाई की स्क्वायर बटे 30x स्क्वायर वाई की घात 4। तो देखो x स्क्वायर वाई की घात 4 से x स्क्वायर वाई की घात 4 कट गया, 10 से क्या कट गया, 10 तिये 30 और 3 दूनी 6, तो 2 बचा। इधर क्या बचा, एक्स वाई की स्क्वायर, 2x वाई की स्क्वायर, ये आ गया बच्चों अपना एच सी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बाकी करेंगे अपने अगली क्लास में। धन्यवाद।